खबरें सर्कुलेट की जा रही हैं कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद किया है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, राब्ता मुनक़ते हो गया है। ये सूरत हाल तो इस वक्त नहीं, बनी हुई आई है। आई आई डोंट थिंक सो कि इतने जो है कमजोर आसाब के मालिक हैं अली अमीन गंडापुर। मेरे ख्याल में कि अली अमीन गंडापुर बड़े मजबूत आसाब के मालिक इंसान है। और सबसे बड़ी बात ये मैंने पहले भी कहा है कि देखें, खान साहब अभी ज़ाहिर बात है अलीमा आपा वगैरह बाहर आएंगे तो हमें पूरी जो है वो एक्चुअल सिचुएशन जो है वो पता चलेगी। दूसरा, जहाँ तक आपने अवाम की बात की, एक बात याद रखें, हमारी पार्टी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पसंद पार्टी है। ठीक है, इसमें अक्सर आप लोग सवाल करते हैं जी वो फलां का इख्तलाफ हो गया, फलाना नाराज हो गया, फलां की आपस में बन नहीं रही थी, धड़े बन गए, ग्रुप्स बन गए, फलां ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये याद रखें, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। ठीक है, इख्तलाफ जो है वो हर जगह पे होता है, घरों में भी होता है, होना चाहिए। जहाँ तक वर्कर्स के सेंटिमेंट्स की बात है, वर्कर का सेंटिमेंट हमेशा उसका एहतराम इमरान खान ने करना सिखाया है और ये लाजिम किया है हर एक पे कि वर्कर के सेंटिमेंट को आपने कभी भी कोई जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचानी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो आई थिंक कि अगर वर्कर्स ने इस तरह की कोई डिमांड की है और अगर ये बात आज डिस्कस हुई है अंदर, तो डेफिनेटली उस पर डिसीजन जो है वो इमरान खान ही लेंगे। साहब आज के अहम फैसले में बाइज्जत तौर पे बरी हो जाएंगे या फिर सजा सुनाई जाएगी? इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं और रहनुमा सिमाबिया ताहिर हमारे साथ मौजूद है। सिमाबिया साहबा, ये बताइएगा, यहाँ पे सर्दियों के भी 10, 12, 2 बजे तक भी समातें जारी रहती थी और आज एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 की समात ताहाल जारी है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अंदर की कार्रवाई क्या बताती है? कोई खबर आ रही है? कोई बातचीत आगे चल रही है? कहां तक केस पहुंचा है? आज ही फैसला सुनाया जाएगा। क्या इमरान खान इस केस में कहीं बाइज्जत तौर पे बरी तो नहीं हो रहे या फिर सजा की तरफ मामला बढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो चीज़ ये है कि आज ज़ाहिर बात है जरा हो रही है और जरा में आपको पता है कि टाइम लगता है क्योंकि कौसैन मुफ्ती जो हैं वो जरा कर रहे हैं और मेरे ख्याल में कि वक्त भी इसीलिए ज़्यादा लग रहा है और ये 9 बजे तक का वक्त हमें दिया गया है कि 9 बजे तक जो है वो जरा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें जो लग रहा है शायद उससे लेट भी हो सकता है और ऐसा पहले भी होता रहा है, कोई ये पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन ये कि गवाहान जो हैं उनके बयानात, आपको याद होगी कि जो लास्ट टाइम गवाहान के बयानात हुए थे, उन बयानात में भी गवाह एक ऐसे थे कि जिन्होंने इनकार कर दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस तरह की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल में आज की जिरा के बाद ही पता चलेगा कि क्या अंदर क्या जिरा हुई है, क्योंकि हमारे, मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया पर्सनल्स जो हैं या एंकर्स जो हैं या हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो जेन्युइन रिपोर्टर्स हैं, उनको अंदर जाने दिया गया हो या उनको बात करने दी गई हो। अगर उनको बात करने दी जाए तो डेफिनेटली हमें हकायक जो है बड़ी जल्दी जल्दी और साथ साथ हमें मिलते रहेंगे। लेकिन ये कि ऐसा मुमकिन नहीं होता यहाँ पे। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है। सुबह 10 बजे से अंदर जो हैं उनकी बहनें भी और सब जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और फैमिली जो है सारी, वो आज कासिम खान जो हैं वो भी अंदर गए हुए हैं। लेकिन वकला जो हैं वो सिर्फ वही वकला गए हैं कि जिन वकला को हमेशा भेजा जाता है। बाकी जो वकला हैं वकालतनामे होने के बावजूद उनको जो है अंदर नहीं जाने दिया जाता। बहुत सारे हमारे मीडिया पर्सन्स भी ऐसे हैं कि जिनके पास इजाजत होती भी है लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, उसकी ये इस वक्त बड़ी ताजा खबर आ रही है, जराये के तौर पे खबरें ये बाहर आ चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, राब्ता मुनक़ते हो गया है और इमरान खान से मुलाकात के बाद जराये ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने कहीं इस्तीफा शायद तलब किया है। ये खबरें बाहर फैलाई जा रही हैं। क्या आपके नॉलेज में ऐसी चीजें आई हैं? खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है गंडापुर से, जो है काफी देर बाद अचानक उनकी एंट्री होती है, ना कोई अदालती आर्डर था, सुबह 8 बजे अदालत जो है वो जेल के दरवाजे खुले हैं और मुलाकात हुई है। तो इस वक्त सहाफ़ी खबरें गर्दिश कर रहे हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और वो इस्तीफा शायद तलब किया गया है, कहीं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्या मामला ये सारा? देखिए, एक तो ये कि ज़ाहिर बात है अभी अलीमा आपा वगैरह बाहर आएँगे तो सारी सिचुएशन जो है वो सामने आएगी। जो है यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्हें मीडिया टॉक जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने ये बताया है ओहदेदारान को जो है आज उनको खान साहब की तरफ से मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है। तो वो डेफ़िनेटली एक तो वो चीज़, दूसरा ये कि अभी सियासी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल मीटिंग जो है वो अभी होनी है इंशाअल्लाह ताला, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग। उसमें चीज़ें सामने आएँगी और डिसाइड होगा कि क्या आगे का लाइहा अमल क्या है और असल में अली अमीन गंडापुर साहब की आज इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई, वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद जो हैं चीज़ें सामने आएँगी। तो जो बात आप कह रहे हैं उसका इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तो सिग्नल्स हैं
اور نہ ہی ہمارا رابطہ کسی سے ہے کہ ہم جو ہے کسی سے پوچھ سکیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں وہاں پہ. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی تمام جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کو بھی دیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی سلمان اکرم راجہ کریں جو گے. ہے وہ سماعت حضوری چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کیوں اچانک سے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جو ہے وہی چیز ہے کہ سلمان بھائی جو ہیں ان کو جو ہے میٹنگ بھی کیونکہ وہ ہے اور خان صاحب کی ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز ہوئی ہوں گی تو وہ گئے ہوں گے اور انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر بھی کرنا ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں جن پہ آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. خان صاحب کی کیسز ہیں باقی بھی اس کیس کے علاوہ بھی اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ورکرز کی کیسز ہیں ہماری باقی لیڈرشپ کے کیسز ہیں اور بہت ساری ایسی لیگل چیزیں ہیں کہ جن پہ ان کے بغیر جو ہیں چیزوں کو وہ اسمبل کرنا یا چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کی وہ بھی ذمہ داری ہے یہ تو باتیں وہ خان کی اجازت سے یہ گئے تصور ہوں تو گے. دیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے گنڈا پور صاحب تقریباً 6 مہینے سے وہ یہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں آتے. خان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں، وہ سپریم کورٹ نہیں جا رہے تھے. وہ کہتے تھے آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ ہائی کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے تھے. ورکر کی جانب سے یہ بھی رپورٹ وہاں پہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے گنڈا پور کو وہاں پہ جوتے دکھائے گئے ہیں وہ اخبار خان صاحب کے آگے پڑی تھی. گنڈا پور کو وہ دکھائی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کی ویلیو وہاں پہ کیا ہے. پبلک پلس کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ عوام وہاں پہ کیا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہوئی تو ہے، کہیں استعفیٰ کہیں نہ کہیں مانگا تو کیا ہوگا کیونکہ ورکر تو آلریڈی عمران خان کا ورکر جو ہے وہ عمران خان کی آواز ہے تو استعفیٰ تو مانگ رہے تھے ورکر. تو اس طریقے سے جو اب اچانک خبریں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کیا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یہ صورتحال تو اس وقت بنی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے جو ہے کمزور اعصاب کے مالک ہیں علی امین گنڈا پور. میرے خیال میں کہ علی امین گنڈا پور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک انسان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب ابھی ظاہر بات ہے علیمہ آبا وغیرہ باہر آئیں گے تو ہمیں پوری جو ہے وہ ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ پتہ چلے گی. دوسرا جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی ایک بات یاد رکھیں ہماری پارٹی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پسند پارٹی ہے. ٹھیک ہے اس میں اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ فلاں کا اختلاف ہو گیا فلانا ناراض ہو گیا فلاں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی دھڑے بن گئے گروپس بن گئے فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے ہونا چاہیے. جہاں تک ورکرز کے سینٹیمنٹس کی بات ہے ورکر کا سینٹیمنٹ ہمیشہ اس کا احترام عمران خان نے کرنا سکھایا ہے اور یہ لازم کیا ہے ہر ایک پہ کہ ورکر کے سینٹیمنٹ کو آپ نے کبھی بھی کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانی کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو آئی تھنک کہ اگر ورکرز نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور اگر یہ بات آج ڈسکس ہوئی ہے اندر تو ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیسیجن جو ہے وہ عمران خان ہی لیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.